नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ एनालिसिस और मैं हूं आपका होस्ट आबिद महमूद। एक अदना सी काविश है हमारी, एक छोटी सी ख्वाहिश है कि कुछ मुख्तलिफ किया जाए, आप लोगों तक बात पहुंचाई जाए जो हमारे दिल में है और आपके दिल की सुनी जाए। इस मकसद में हम कहाँ तक कामयाब होते हैं ये वक्त बताएगा या आप लोग बताएंगे। बहुत सी बातें हैं। मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, हमारा कोई इस प्रोग्राम को करने में कोई ख़ास हिडन एजेंडा नहीं है। हम किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए, किसी बड़े बंदे के लिए, किसी सियासी पार्टी के लिए ये कुछ नहीं कर रहे, ना हमारा कोई फेवरेट है। हम जो बात देखेंगे, जिस तरह से देखेंगे वैसे ही आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब लेट्स सी कि हम इस मकसद में कहाँ तक कामयाब होते हैं। नाज़रीन, आपको ये बात बता दूं कि लोगों को, कबीले को, मुआशरे को, सोसाइटी को तकसीम करना दुनिया का सबसे आसान काम है। आप किसी के पगड़ी उछाल दें, आप किसी के कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दें, बहुत से लोग आपके साथ हो जाएंगे, आप मशहूर भी हो जाएंगे और आप सोसाइटी में इंतशार भी पैदा कर देंगे। लेकिन लोगों को जोड़ना, किसी फ़र्द को, किसी सोसाइटी को, किसी मुआशरे को, ये बड़ा मुश्किल काम है। इसमें हज़ारों साल लगते हैं, सदियां लगती हैं, साल लगते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को करीब लाएं एक दूसरे के। जो दीवारें खड़ी की गई हैं, किसी ने रंग की खड़ी कर दी, किसी ने नस्ल की खड़ी कर दी, किसी ने मज़हब की खड़ी कर दी, किसी ने पॉलिटिकल आइडियाज़ की खड़ी कर दी, वो दीवारें थोड़ी सी गिराते हैं आपके साथ मिलके। फिर बात फिर वही है कि कहाँ तक कामयाबी होगी ये तो वक्त बताएगा। आज मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं जिस पे हम आपसे बात करेंगे। कुछ न्यूज़ हैं, पाकिस्तान की हैं, कुछ इंडिया की हैं, कुछ यूएस की हैं, वो आपसे डिस्कस करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। और आइंदा आने वाले दिनों में हम अपने कुछ दोस्तों को, पाकिस्तान से जर्नलिस्ट दोस्तों को दावत देंगे कि वो यहाँ हमसे फ़ोन पे बात करें और हमें अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन से, जो उनकी राय है, उससे आगाह करें। आज सबसे बड़ी खबर जो दिन भर चलती रही और जो आइंदा आने वाले दिनों में भी चलती रही, वो था मौलाना खादिम हुसैन रिजवी की गिरफ़्तारी। पिछले कई महीनों से, बल्कि सालों से, मौलाना खादिम हुसैन रिजवी ने और उनकी जमात ने, मुझे यूँ लगता था जैसे इस मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ, पाकिस्तान को। चंद लोगों के साथ सैकड़ों, हज़ारों, पता नहीं उनके चाहने वाले कितने हैं, लातदार भी हो सकते हैं, पूरे मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ था। अपने नज़रिए से मोहब्बत, अपने अकीदे से मोहब्बत, अपने मज़हब से मोहब्बत, अपने मुल्क से मोहब्बत, ये सबसे जायज़ जज्बा है। ना मुझे इस पर कोई एतराज़ है, ना किसी और को इस पर एतराज़ होना चाहिए। लेकिन अपने अकीदे, अपने मज़हब और अपने मुल्क से मोहब्बत के बाद बाकी लोगों से नफ़रत, ये बड़ा अननेचुरल सा जज्बा है। तफरीक पैदा करने वाला, तकसीम पैदा करने वाला, तकलीफ़ पैदा करने वाला। जिस तरह से लोगों को तकलीफ़ दी गई, जिस तरह से लोगों की प्रॉपर्टीज़ को जलाया गया, ख़वातीन और बच्चों को गाड़ियों में डराया गया, छतें तोड़ी गई, शीशे तोड़े गए, एक हंगामा था। पता नहीं क्यों तकलीफ़ होती थी, दिल जलता था कि हम किस तरफ जा रहे हैं, ये सोसाइटी किस तरफ जा रही है। नबी पाक से मोहब्बत मेरे मज़हब का हिस्सा है, मेरे अकीदे का हिस्सा है, दिलो जान से उन पर कुर्बान। लेकिन उन नबी पाक से मोहब्बत को मैं नफ़रत में कैसे बदल सकता हूँ? उस मोहब्बत से मैं लोगों के घर कैसे उजाड़ सकता हूँ? उस मोहब्बत की आड़ को लेके मैं अपनी तंग नज़री को मैं लोगों पे कैसे मुसल्लत कर सकता हूँ? आप किससे मोहब्बत कर रहे हैं? जो जानवरों से, जो दुश्मनों से, जो हर एक से मोहब्बत का दरस देते थे, जो रहमतुल लिल आलमीन थे, और आप स्टेज पे बैठ के गालियाँ देते हैं, लोगों को कत्ल करने की धमकियाँ देते हैं। मैं ना आलिम हूँ, ना दानश्वर हूँ, ये मेरे दिल की आवाज़ है जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। आप अपने दिल की आवाज़ हमें बताइएगा प्लीज़, और हम जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं। क्या आप ही उस तकलीफ़ से, उस शदीद तकलीफ़ से गुज़रते हैं जिससे मैं गुज़रता हूँ,
कि मेरे जैसे दूसरे लोग गुजरते हैं। एक तो ये बात थी। और दूसरी, आज मैं एक अच्छी खबर जो पिछले 2-3 दिन से चल रही है, वो ये था इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से दरबार साहब करतारपुर तक एक कॉरिडोर देना। दरबार साहब करतारपुर सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है इंडिया के बॉर्डर से, और यहाँ आने के लिए हमारे सिख भाइयों को, दोस्तों को सैकड़ों किलोमीटर का फासला करना पड़ता था, सालों तक वीज़े का इंतज़ार करना पड़ता था, और फिर भी उन्हें यहाँ आने का वीज़ा नहीं मिलता था। ये उनकी, सिखों की, मुसलमानों की भी, सिखों की एक मुक़द्दस तरीन जगह है, और बहुत देर से डिमांड की जा रही थी हिंदुस्तान के सिखों की तरफ से कि इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट कोई इसी समझौता करें, कोई ऐसा तरीका निकालें कि वो बग़ैर वीज़े के दरबार साहब करतारपुर तक आ जाएं, वहाँ दर्शन करें और फिर वापस चले जाएं। मेरे ख्याल में किसी को इससे क्या एतराज़ हो सकता था? होना भी नहीं चाहिए था। हाँ, अगर किसी ने पॉलिटिकल स्कोरिंग करनी हो तो फिर बात और है, अगर किसी ने तकलीफ़ देनी हो तो फिर बात और है, अगर किसी ने किसी के जज्बात का ख्याल ना रखना हो तो फिर और बात है। लेकिन अगर आपके दिल में मोहब्बत है, अगर आप लोगों के लिए आसानी पैदा करना चाहते हैं, अपने मुल्क के लिए, दूसरे मुल्क के लिए, दुनिया के किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी शख्स के लिए अगर आप आसानी पैदा करते हैं, इसमें कोई मजायका नहीं। अब सुनने में है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस महीने के एंड तक उस प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे, एक रास्ता खुलेगा और लोगों की आसानी पैदा होगी। बहुत अच्छी खबर है। मैं बजाते खुद बहुत इससे खुश हूँ, क्योंकि ये जगह मेरे अपने आबाई गांव से कुछ ही किलोमीटर के फासले पे है, तो मैं पर्सनली रिलेट कर सकता हूँ। आई एम थ्रिल्ड। उसके अलावा एक बुरी खबर कि काउंसलेट पे, चीनी काउंसलेट पे कराची में हमला हुआ, और अब एक लसानी तंजीम की तरफ से ये दावा किया गया है कि वो फ़दाई हमला था। अगर आप देखें पिछले कुछ सालों से, जब से ये लसानी तंजीम एक्टिव है, मुझे नहीं याद पड़ता कि उन्होंने फ़दाई हमला किया हो। क्यों है ये? डेस्परेशन है, वो कॉर्नर्ड हैं, वो बड़ा मैसेज देना चाहते हैं, वो इंतशार फैलाना चाहते हैं, वक्त बताएगा। लेकिन उसमें सबसे खूबसूरत बात, एक खातून पुलिस ऑफिसर का सबसे पहले पहुंचना और उन लोगों से मुकाबला करना। मैं फ़ख्र से अपने बच्चों को बता सकता हूँ, अपनी बेटियों को बता सकता हूँ कि अपने मुल्क के मोहब्बत के लिए, ये देखें, एक नौजवान लड़की सबसे पहले पहुंचती है और फिर उन लोगों को जो मासूम लोगों की जान लेना चाहते थे, कैफरे किरदार तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा करती है। आई होप कि इस सारे काम के पीछे जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इस केस की थॉरो इन्वेस्टिगेशन होगी। कराची में एक दोस्त मुल्क के कॉन्सुलेट पे हमला, थोड़े से रेड फ्लैग्स पैदा हो रहे हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड एनालिसिस और मेरा नाम है आबिद महमूद। कुछ और बातें हैं जो आपसे करनी है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया कि मैं मैक्सिको की बॉर्डर को क्लोज़ कर दूंगा, और जितने भी लोग वहाँ आए हैं पॉलिटिकल असाइलम सीख करने के लिए, उन सबको मैक्सिको में रहना पड़ेगा जब तक उनके केस का डिसीजन नहीं हो जाता, और अगर वो रिफ्यूज़ हो जाता है तो वो उनको डिपोर्ट कर देंगे वहीं से। अब डोनाल्ड ट्रंप की बहुत सी बातें पहले भी कोर्ट में चैलेंज हो चुकी हैं, इसको भी ऑब्वियसली चैलेंज किया जाएगा। 2 दिन पहले 9th सर्किट कोर्ट ने उनकी एक और बात को इलीगल कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप को ये कहना पड़ा कि जिस जज ने किया वो ओबामा का जज था, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इन्वॉल्व होना पड़ा, ये कहना पड़ा
कि हमारी जो जुडिशरी है वो ना तो डेमोक्रेटिक है और ना रिपब्लिकन है। हमारे जितने भी जजेस हैं, ना वो ओबामा के जजेस हैं, ना वो ट्रंप के जजेस हैं, ना वो बुश के जजेस हैं और ना वो क्लिंटन के जजेस हैं। वो सब कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत के लिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हैं। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है या इसको चैलेंज होता है, ये तो वक्त बताएगा। और दूसरा, रॉबर्ट मुलर की इंक्वायरी चल रही है रशिया की मेडलिंग की, उस पर भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि अब बॉम्ब शेल गिरने वाला है। रॉबर्ट मुलर जो पिछले 1.5 साल से खामोशी से बैठे हुए लोगों को इंडाइट कर रहे हैं और बहुत सी प्ली बार्गेन्स ले चुके हैं, वो शायद अब टाइम आ गया है कि जो बड़े डिसीजंस हैं, जो बड़ी बातें हैं, वो अब वो सामने लाएंगे। इंतज़ार करना पड़ेगा इस बात का कि ये ऊंट कौन सी करवट बैठता है। लेकिन चूँकि हम कनाडा में इस हाथी के साथ रहते हैं, ये जो एलिफेंट हमारे रूम में है, तो वहाँ की पॉलिटिक्स ऑब्वियसली हमें भी इफेक्ट करेंगी। वेट एंड सी, देखते हैं और इंतज़ार करते हैं। एक और ख़बर जो मेरे दिल के करीब है, फैज़ साहब की बरसी थी पिछले हफ्ते। फैज़ साहब इस धरती के बहुत बड़े शायर थे और यार लोग कहते हैं कि गालिब और इकबाल के बाद फैज़ उर्दू ज़ुबान के सबसे बड़े शायर थे। मैं ख़ुद उन्हें बहुत दिल से चाहता हूँ, इस वजह से नहीं कि वो सोशलिज़म के दिलदादा थे या वो किसी एक नज़रिए के लिए लिख रहे थे। उनसे अकीदत जो है उनके फ़न की वजह से, उनके आर्ट की वजह से, उनकी शायरी की वजह से है। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है, पूरी दुनिया में है, जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं, जितने शायर हैं, जितने अदीब हैं, उनको बांट लिया जाता है गोरे और काले में, अमीर और गरीब में, हमारे और तुम्हारे में। मैं अपनी बात बताता हूँ, मुझे टॉलस्टॉय, दोस्तोयेव्स्की, शेखोव अपने घर के फ़र्द लगते हैं। मुझे लगता है D.H. लॉरेंस और शेक्सपियर वो मेरे लिए बातें करके गए हैं। कृष्ण चंद्र, मुंशी प्रेमचंद, शिव कुमार बटालवी, अमृता प्रीतम, ये सब वो लोग हैं जो मेरे घर में डिस्कस होते हैं, जो मुझे अपने कबीले के फ़र्द लगते हैं। और मेरा कबीला बहुत बड़ा है। यान पॉल सार्त्र भी इसमें शामिल है, अल्बर्ट कैमी भी इसमें शामिल है, हैगल उसमें शामिल है, सॉक्रेटिस है, मौलाना रोम है, उमर खयाम है, ये सब मेरे कबीले के। कबीला क्या था? सच्चाई का, मोहब्बत का, वो रास्ता जो सबके लिए यकसां हो, जिसमें सबके लिए आसानी हो, यहाँ सब लोग प्यार से, अमन से और शांति से रह सकें। हम उन सारी बातों को, उन सारे ख्यालात को अगर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, ये सब लोग कह के गए हैं, पैगंबर कह के गए हैं, ऋषि कह के गए हैं, अवतार कह के गए हैं, गुरु कह के गए हैं, सब लोग कह के गए हैं। अब अगर हम उनको अपनी ज़ात का हिस्सा बना लें, हमारे लिए आसानी तो होगी ही। इस धरती के लिए जिसका नाम ज़मीन है, इस प्लैनेट के जिसके हम सब सिटीजन्स हैं, उसमें बहुत सी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। दुआ करता हूँ और ख्वाहिश रखता हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ इस सफ़र में शामिल होंगे। अब ये काफ़िला कहाँ जाके रुकेगा? वो फैज़ साहब का शेर है ना कि जो भी चल निकली है वो बात कहाँ ठहरी है। दस्ते सयाद भी आजज़, कफ़े गुलची भी, बुए गुल ठहरी है, ना बुलबुल की ज़ुबान ठहरी है। ना पहले ये बातें ठहरी थी। रास्ते में दुश्वारियाँ होंगी, परेशानियाँ होंगी, खुदगर्जियाँ होंगी, लेकिन उनसे ऊपर भी तो उठा जा सकता है। उनसे खुद को थोड़ा सा बाला भी किया जा सकता है। आइए, ये जो तंग नज़री है इग्नोरेंस की, जो मेरी और आपकी नज़र पे है, स्टुपिडिटी की, इसको गिराएं, इसको ख़त्म करें। वो जो सर्कल हमने अपने इर्द गिर्द बना रखा है, वो जो एक शेल सा है, वो जो खौल सा हमने ऊपर अपने ऊपर मोहब्बत का, नफ़रत का,
अंधेरे का, उसमें से निकलें। जो अंधेरे में है वो रोशनी से नफरत करता है, और जो रोशनी में है वो अंधेरे वालों को शक की नज़र से देखता है। जो गोरा है वो काले से, और काला है वो गोरे से। जो मुसलमान है वो हिंदू से, जो हिंदू है वो सिख से। सब एक दूसरे से। हम क्यों एक दूसरे की गर्दनें काटना चाहते हैं? हम क्यों एक दूसरे से नफरत करना चाहते हैं? यार आए मिल बैठे इस दुनिया में, थोड़ी सी आसानी पैदा करें। मेरे ख्याल में अगेन दिस इज़ माई थॉट, मैं ये समझता हूँ, अगर हम सब इस तरह से सोचना शुरू कर दें, नफ़रत की आग को ख़त्म कर दें, इसको मोहब्बत में बदल दें, शायद ज़िंदगी आसान हो जाए। मैं अपने तौर पे कोशिश करता हूँ और आप अपने तौर पे कोशिश करें। छोटा सा वक्फा लेंगे, उसके बाद फिर दोबारा आपसे बात होती है। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं दोबारा वापस आपके साथ न्यूज़ एंड एनालिसिस में। मेरा नाम आबिद महमूद है। यहाँ हमारे कनाडा में पिछले कुछ हफ्तों से कनाडा पोस्ट की स्ट्राइक चल रही थी। ये बिजीएस्ट टाइम है ईयर का। लोग गिफ्ट्स खरीदते हैं और कनाडा पोस्ट उनको डिलीवर करता है, लेकिन रोटेटिंग स्ट्राइक चल रही थी मुख्तलिफ प्रोविंसेस में, और यूनियन और मैनेजमेंट वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच रही थी। पैचअप नहीं हो रहा। जो यूनियन की डिमांड्स थी, मैनेजमेंट उनको पूरा नहीं करना चाहती थी, और अब फाइनली गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व हो गई और उन्होंने बैक टू वर्क लेजिस्लेशन जो है वो पास करके सेनेट में भेज दिया, और सेनेट ने कहा कि अब उसको रोके मंडे तक, और उसके बाद उस पर डिसाइड करेंगे। तकलीफ ये बात है उन लोगों के लिए जिनके गिफ्ट्स अटके हुए हैं, उन तक पहुंचे नहीं हैं, और उससे ज़्यादा तकलीफ दे बात यूनियन के उन लोगों की है जिनको मुनासिब सहूलियत नहीं है। आई होप कि इसका रेजोल्यूशन दोनों पार्टीज़ के लिए मुनासिब होगा, बेहतर होगा, और कोई रास्ता निकलेगा। एक और ख़बर बड़ी इम्पोर्टेंट है। फ्रेंच गवर्नमेंट ने फेक न्यूज़ फैलाने पे सज़ा का कानून पास किया। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि जो हमारा सोशल मीडिया है उस पर किस हद तक फेक खबरें फैलाई जाती हैं, और बहुत से सादा लोग हम जैसे उनको हकीकत समझ लेते हैं। हालांकि जानने वाले पढ़ने वाले ये कहते थे, अल्बर्ट कैम्यू ने अपनी एक किताब में कहा था कि जो जर्नलिस्ट है अपने सहाफ़ी भाइयों से मुआज़रत के साथ, आप लोगों के साथ वक्त गुजारा हुआ, थोड़ी सी मुआज़रत के साथ, कि इस दुनिया का सबसे शॉर्ट साइटेड इंसान जर्नलिस्ट होता है, जिसकी नज़र सिर्फ कल तक होती है। लोगों को कल क्या पसंद आएगा, लोग कल क्या पढ़ेंगे, लोगों से कल क्या एक्साइटमेंट निकलेगी, इस खबर को पढ़ के। अल्बर्ट कैम्यू कहता है कि उस खबर पे जिस पे लोग जुलूस निकालते हैं, जिस पे लोग मरने मारने पर तैयार हो जाते हैं, वो खबर फाइल करते हुए सहाफ़ी आधा सोया आधा जागा होता है। उस खबर के क्या सोशल क्या पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उससे बेखबर होता है, और हम लोग अपने दोस्तों को इंटेलेक्चुअल समझते हैं। एक और मौजू है, जो वाशिंगटन पोस्ट के कॉलमिस्ट अदनान खुशबू की डेथ थी, उसके रेपरकशंस अभी तक चलते जा रहे हैं। टर्किश गवर्नमेंट जो है वो हर कुछ दिन बाद कोई ना कोई ख़बर इस तरह से लीक कर दी जाती है, फैला दी जाती है या बता दी जाती है, जिससे फिर पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो उस कत्ल के बारे में जो सऊदी कॉन्सुलेट में इस्तांबुल में हुआ उसमें बात चलती है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने, बड़ी अजीब सी बात है, अपनी ही CIA की फाइंडिंग्स को कहा है कि मैं उसको बिलीव नहीं करता। वो जो इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि MBS जो है, मोहम्मद बिन सलमान जो वली अहद हैं सऊदीया के, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। सच्चाई क्या है ये वक्त बताएगा।
और कभी ये सच्चाई बाहर भी आएगी, हमें पता भी चलेगा। इसका ना मुझे इल्म है ना किसी और को इल्म है, खुदा बेहतर जानता है क्या हुआ उस कॉन्सर्ट के अंदर, किसने इसका हुक्म दिया, क्यों दिया। यमन में लाखों लोग हैं, बच्चे जो कैद से मर रहे हैं, अकीदे से बाला, अकीदे से कतई नज़र। वो जो इनोसेंट बच्चे हैं जो भूख से कहत से मर रहे हैं, दुनिया में कोई शोर नहीं इसके बारे में, कोई बात नहीं करता। उन बच्चों का कसूर क्या है? उन बच्चों ने तो कोई जुर्म नहीं किया। मेरे बच्चे हों, आपके बच्चे हों, बच्चे कहीं भी उनको तकलीफ़ पहुंचे, वो सीरिया में हो, वो यमन में हो, वो सऊदी अरब में हो, वो पाकिस्तान में, वो इंडिया में हो, वो सूडान में हो, बच्चे तो सबके मुश्तरक हैं। मेरे बच्चे और आपके बच्चों में फ़र्क है क्या? ये तो हम सब का कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको पालना, उनसे मोहब्बत करना, उनकी वेलफेयर के लिए सोचना। तेरी की ते मेरी की, पंजाबी में है, तेरी की है मेरी की ती फिरती है, तियां विच मनु दसो नखेड़ भला की है। इनमें कहाँ नखेड़ होता है बच्चों में? तो आई होप कि ये जो बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है यमन के क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए, वो कामयाब होगी, वहाँ अमन आएगा। वो अमन मेरे लिए भी सूदमंद है, आपके लिए भी सूदमंद है, पूरी दुनिया के लिए। अगर हम इस दुनिया का हिस्सा हैं, इसके सिटीज़न हैं, ये ग्लोबल विलेज है, तो फिर वो कहीं अमन आए तो भी मैं और आप सब उससे मुतासर होंगे, और कहीं जंग आए तो भी मत समझिएगा कि ये मेरी जंग नहीं है। कहीं भी आए वो मुझे भी और आपको भी इफेक्ट करेगी। वो दौर गुजर गए जब यूनान में जंग होती थी, साथ वाले मुल्क को पता नहीं होता था। जब सिकंदर आज़म इंडिया में आता था, किसी दूसरे मुल्क को पता नहीं होता था। अरे भाई, हम इस तरह से जुड़े हुए हैं अब कि यूनान में क्राइसिस आता है, फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, तो कनाडा की स्टॉक मार्केट बैठ जाती है, नीचे चली जाती है। बैठना ना सही, नीचे चली जाती है। लोग बिलियंस ऑफ डॉलर पूरी दुनिया में लूज कर देते हैं। अब ये बात तय हो गई कि इस दुनिया का मुस्तकबिल हम सब से जुड़ा हुआ, किसी का मुस्तकबिल किसी से मुख्तलिफ नहीं है, किसी की ज़िंदगी किसी से मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ हम सब लोग एक दूसरे के रखवाले भी होंगे, एक दूसरे के मुहाफिज भी होंगे, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले भी होंगे। अब उसके बाद आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।